साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मधु कौशल आज आपसे मैरिज के सिलसिले में बात करूंगी एस्ट्रोलॉजिकली। मैरिज क्या है? दो डिफरेंट सोल की यूनियन है जो ऊपर वाले ने लिखी होती है। वो हर एक के साथ नहीं हो सकती। जिसके साथ होनी होती है उसके प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है उनके आपस में कनेक्शन में। अगर हम वैसे अट्रैक्ट होकर शादी करते हैं तो वो फ्लक्चुएशन है, वो शादी नहीं है। शादी देखने के लिए हमें 7th हाउस हॉरोस्कोप का देखना पड़ता है। उसके साथ ही दूसरा और 11वां घर भी देखना पड़ता है जो कि लीगल टाइज का और फैमिली का हाउस होता है। अगर हम लव मैरिज को देखते हैं तो हमें 5th हाउस को साथ में लेना पड़ता है। तो हर एक इंसान का जरूरी नहीं है कि आपके साथ मैच हो। अगर आपने लगन जो है, लगन जो कि शरीर को रिप्रेजेंट करता है किसी भी इंसान का जिसका हॉरोस्कोप है, अगर उसने छठे या 8वें घर से लगन उठाया है अपने पार्टनर के, तो उन दोनों के पहली नज़र में ही बिकरिंग शुरू हो जाती है। नो, कोई अट्रैक्शन नहीं होती उनमें। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा। अगर किसी ने छठे या 8वें घर से लगन उठाया है तो ऐसे हॉरोस्कोप को मैचिंग के लिए डिस्कार्ड कर देना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा मन का कारक है। उसका चंद्रमा की पोजीशन लड़के की और लड़के की आपस में एडजस्टमेंट देखी जाती है। अगर उन्होंने आपस में पोजीशन में छठे और 8वें का कनेक्शन बनता है तो उस बात को हम कंसिडर करते हैं और उसको नेगेटिव माना जाता है। उसके बाद 5वीं लाइन, 7वीं लाइन, रूलिंग प्लैनेट्स, बहुत कुछ देखा जाता है। अगर ये सब कुछ मैच करते हों फिर वो उनकी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी वो दोनों मिल के फेस कर लेंगे। और हर एक की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स हर एक के आते हैं, हमारे भी, आपके भी। तो उनके लिए एक अच्छा पार्टनर होना चाहिए जो साथ में चले और इनको शेयर करे। आम पंडित मंगलीक का बहुत शोर मचाते हैं। मंगल अगर एक घर में, पहले घर में, चौथे में, 7वें, 8वें या 12वें घर में हो तो उसको मंगलीक माना जाता है। लगन के चार्ट में अगर वो चलित में आगे पीछे हो जाए तो भी उसको मंगलीक ही माना जाता है, चाहे वो कितना ही अच्छा इफेक्ट क्यों ना देता हो। एक घर में, पहले घर में मंगल होगा लगन में, तो जातक बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होगा, गुस्सैल होगा, अग्रेसिव हो जाएगा छोटी छोटी बातों पे। अगर चौथे घर में होगा तो उसकी माँ की इंटरफेरेंस शादी के मामले में बहुत ज़्यादा रहती है। अगर 7वें घर में हो तो वो जातक इरिटेट नहीं करता, उसका पार्टनर गुस्सैल होता है। अगर 8वें घर में हो तो वो पार्टनर का दूसरा घर होता है, उसकी ज़बान होती है, तो वो ज़बान बहुत गर्म और अग्रेसिव होती है। और अगर 12वें घर में मंगल हो और चलित में भी 12वें घर में बैठा रहे तो हम उसे मंगलीक मानते हैं। अगर वो 11वें घर में आ जाए चलित में तो वो मंगलीक नहीं माना जाता, क्योंकि वो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर करता है। और मंगल अगर 12वें घर में बैठा है तो बेसिक सुखों को कम करता है, मैरिटल हैप्पीनेस को कम करता है। तो इन बातों का फिर उनका नक्षत्र देखा जाता है, फिर उसकी सब डिवीजन देखी जाती है, तब कहा जाता है कि मंगल का इफेक्ट है। और एक ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि 28वें बाद साल में मंगल जो है उसका इफेक्ट चला जाता है। मंगल कहीं नहीं जाता, मंगल हॉरोस्कोप में ही रहता है। किसी की दशा जो है 28 साल से पहले आ जाती है, किसी के 28 साल के बाद आ जाती है। तब मंगल के ऊपर कोई पानी नहीं पड़ जाता कि वो इफेक्ट ही नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नक्षत्र सब डिवीजन ठीक है तो कहते हैं देखो जी हमने तो कहा था मंगल ठीक हो जाएगा, ये तो पहले ही लिखा था कि मंगल ठीक हो जाएगा। तो मंगल ने ठीक नहीं हुआ, मंगल का नक्षत्र सब डिवीजन और वो सब ठीक है, इसलिए मंगल ठीक ही था।
बहुत सारी लड़कियों की या लड़कों की शादी नहीं हो पाती अच्छी तरह, क्यों? क्योंकि वो उनका वो मंगलीक होते हैं जी, बिना सोचे समझे मंगलीक हैं जी। तो इन बातों से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। ये बेसिक बातें हैं जो मैंने आपसे बात करी है, जिनसे लोग डराते हैं। आप लोगों को डरना नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसी बात होती है तो मैं आगे के इसमें दोबारा फिर आपसे बात करूँगी। अगर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करनी होगी तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर आपसे बात करूँगी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।